तो लीजिए, अब आपकी सेवा में कथा प्रारंभ हो रही है। कल जो कथा का विश्राम रहा था, वहीं से भगवान श्री देवनारायण का पावन प्रसंग आगे बढ़ा रहे। कल की कथा रही थी भुणाजी महाराज सहित चचू भाट जी पिता महाराज की जाजम गढ़ पिलोदा के कुमारों से कंवर खांडेराव जी ने छीन ली है, भाट जी के हवाले कर दी। अब चचू भाट जी को लेकर के भुणाजी महाराज राण नगर में कहीं थोड़े एकांत ठोर में विराजे और भाट जी से गढ़ गोठा का समाचार सुन रहे। इधर मंत्री लोग एकत्रित हुए कचहरी में। महाराणा जी को सुझाव दिया, समझाया, बोले हुकुम खांडेराव से चचू भाट आ मिला। अब खांडेराव अपने बस का नहीं रहा, बदल चुका है और ये भाट जी जाने क्या क्या बगड़ावतों के समय की चर्चा उसे सुनाएगा। तो अब खांडेराव राण नगर में नहीं गढ़गोठ में जाए। जाते जाते पता नहीं कि खांडेराव राण नगर का क्या क्या तहस नहस कर सकता है। राणा जी ने कहा, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? बोले हमारी अरज है हुकुम, मद माता हाथी मंगवाओ और आदेश दो महावत को खांडेराव और चचू भाट दोनों को समाप्त करवा दिया। जय हो। इसी में हित हो। रोग रण दुश्मन इनको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो ये विशाल रूप लेते हैं। राणा जी ने कहा, वाह, इतने बड़े मंत्री महामंत्री होकर इतना छोटा विचार। क्यों खांडेराव ने क्या अनर्थ किया जो उसे मृत्यु दंड दिया जाए? तुम सब लोग राण में मौजूद थे और भुणाजी का भीलवाड़ में युद्ध चल रहा था। रूमी बासिया राण पे आक्रमण किया, राज पुरोहित की कन्या सुपा दे और मेरा हरण करके ले गया। अपने जान की बाजी लगाई खांडेराव ने, अपने प्राण को खतरे में डाला और अकेला समुद्र के पार रूम देश में पहुंचा। मुगलों का, पठानों का सामना किया और मुझे मुगल से लाकर राज सिंहासन पे बिठाया। उस खांडेराव को मृत्यु दंड दिया जाए? खांडेराव ने अनर्थ क्या किया, गलती क्या है? अरे जाजम छीनी कुमारों से, वास्तविक बात वो उसकी जाजम है, वो सवई भोज की जाजम थी। तुम्हारा क्या गया? गलत है तुम्हारे इस छोटे विचार को, ऐसा नहीं हो सकता। खांडेराव को मैंने युवराज पद दिया है। आज रूखा सेती राण का सारा राज्य खांडेराव की सत्ता से चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। राणा जी ने मंत्रियों के प्रस्ताव को फेल कर दिया। फिर मिले, फिर विचार विमर्श हुआ। ठाकुर सुवाती कहने वाले कालूकीर ने भी सपोर्ट दिया, क्योंकि कालूकीर भी थोड़ा भुणाजी से जलता था। ये थोड़ा बलशाली था, पर इसकी भुणाजी के सामने पटती नहीं थी, जलन करता था। एक बार मना किया, 2 बार किया, 3 बार किया, आखिरी मंत्री लोगों ने अपना पाठ पढ़ा दिया। राणा जी मंत्रियों के बहकावे में आ गए। मंजूर कर लिया, ठीक है तो खांडेराव का वध किया जाए। हाथी को मद पिलाया, महावत को आदेश दिया। भुणाजी महाराज और चचू भाट जी शांत स्वभाव से बैठे, गढ़गोठा की चर्चा चल रही थी। हाथी आया, मावत ने अंकुश मारा, चिंगाड़ मार करके हाथी ने कंवर खांडेराव जी पे हमला किया। चचू भाट जी ने कहा, कंवर साहब सावधान हो जाओ। क्यों भाट जी? बोले ये गजराज अपना प्राण ले सकता। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले ऐसा ही होगा, आप नहीं जानते हो, ये राजनीति है, मैं जानता हूं। एक बार हाथी ने हमला किया, भुणाजी महाराज ने धक्का मुक्का से पीछे हटा दिया। दूसरी बार फिर हमला किया, महाराज भुणाजी ने हाथी के मस्तक पे सांस मारी, हाथी
गिरते गिरते पुट्ठों के बल से फिर संभल गया। तीसरी बार फिर हमला किया। अब चचू भाट जी ने कहा ये गाय का बाछरू को नहीं जब से खेल रिया छो ये काल है अपना। अब भुणाजी महाराज तीसरी बार तन मन से होशियार हो जावे। तो ठंडा क्यों ऐसा बुढ़ा जी को दो रहे चार नहीं मली बड़ी गया मिल गई थी तो फिर अब तीसरी बारी किया हमला भुना पे हो गया तन मन से होशियार। होशियार ये दो ही दांत पकड़ हाथी का और दियो भूमि पे पचार। दियो भूमि पे पचार कमर में दियो। ये भूड़ा कंवर की वीरता से मच की हाहाकार। लक्ष्मण अवतार की जय हो। तीसरी बार हाथी ने हमला किया। अब हो गया भुना जी तन मन से होशियार दो ही दांत पकड़ गज का दियो भूमि पे पछाड़। एक बार हाथी और महावत जो गिरे एक बार पड़े बस पड़े के पड़े ही रह गए फिर हाथ पांव नहीं हिलाए। जय हो। भुना जी महाराज की ये वीरता देखकर रुखा सेती राण में हाहाकार मच गया। उड़दी के बाजार में जाम लग गया। जय हो। सब स्त्री पुरुष भयभीत हुए। हुल्लड़ मच गई रामनगर में। ये बात महाराज के पास कचहरी में पहुंची। दूतों ने कहा संवाददाता पहुंच गया। बोले हजूर क्षमा गणी हुकुम क्या समाचार लाए हो। बोले अनर्थ हो गया। क्या हुआ। बोले आपने जो हाथी भेजा था खांडे राव का वध के लिए वो खांडे राव ने उस हाथी को उड़दी के बाजार में पछाड़ दिया। आपका मावत और हाथी दोनों परलोक सिधार गए। सिधार गए। राणा जी ने कहा मैंने कहा था इन मूर्ख मंत्रियों से कि सोए शेर को जगाना उचित नहीं है और मैं ये भी जानता हूं कि खांडे राव को यदि छेड़ दिया और खांडे राव बिगड़ गया तो फिर तुम कोई दम नहीं रखो कि खांडे राव का सामना कर लो। जय हो। ठीक है अब जो कुछ हुआ। इधर राणा जी पश्चाताप कर रहे हैं। मंत्री लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था वो भी पछता रहे थोड़े भयभीत भी हुए। अब चचू भाड़ जी भुना जी को सहरा रहा। जय हो। उनको क्रोध शांत करने के लिए ये देख वीरताप की कंवर जय हो। हा काप की बाकी हे राण भुना जी दूज की बाकी। हे मच गई राण में हाहा
चचू बाटलो जय जय ये सारी राण कांपगी मरदा होगी गजब की बात मरदा होगी गजब की पटकी इतनी ज्यादा मत बजाओ ये पीरूनी है अंत से आगे मत निकलो तब जरूरत लक्ष्मण अवतार की जय हो। ऐसे चचुवाड़ जी भुना जी महाराज को सहरा रहा जय हो। दल दल था की वीरता ने कंवर हे मोती बागिया छा बगड़ावत गटगोठा में निपजिया हीरा एक बांस लाके दे दो यहीं से गल का करूं आण एक लाके दो तुम्हारे मोती बागिया छा सूरमा गटगोठा में निपजिया हीरा लाल लाल धल धल थारी सूरवीरता ने रे महारावत का लाल ऐसे चचुवाड़ जी भुना जी को सहरा रहा है और महाराज भुना जी के क्रोध को शांत किया। जय हो। कंवर भुना जी ने कहा भाड़ जी अनर्थ हो गया के बात रो कंवर बोले मैं भगवान शिव की सेवा साधु हूं और आज नाराजी बस मेरे हाथ से हाथी का वध हो गया भाड़ और हाथी है गणपति के होता। चचुबाड़ जी ने की टेंशन मत लो एक हाथी को मस्तक उतार गणपति का दड़ पे रख दीजिए सारा ही हाथी थोड़ा हो गया। जय हो। ऐसा हाथी तो आपका पिताजी और ने कई मारिया खारी नदी के डावे आज भी रुड़कता भर रिया मस्त हाथी हाथी है वो तो जानवर है हाथियों का तो वध होता ही है रणभूमि में सब हाथी गणपति थोड़ी पर मुझे भाड़जी अब पुष्कर जी में जाना जरूरी होगा। वैसे भी जो है महाराज की आज्ञा से पुष्कर राज का मेला आ रहा है और यहाँ एक पखवाड़ा यानी 15 दिन के लिए मेरी ड्यूटी होती है। जय हो। मेला में यदि कोई हुल्लड़ हो कोई निर्धन गरीब को कोई दुष्ट व्यक्ति सताए परेशान करे उनको भय से निर्भय दान देना मेला की सभी सुरक्षितता रखना ये मेरा काम होता है। तो भाड़ जी कंवर साहब बात सुनो अब मैं जाऊं छू पुष्कर जी नहावाने जय हो। हे थे गोठ नगर में जाओ जी विद्या महारावत का लाल की जय हो। दागी आवाज बढ़ा थोड़ा इसका आवाज कम मत करे आवाज बढ़ा। इस प्रकार भुना जी महाराज ने कहा बोले भाड़ जी मैं जा रही हूँ पुष्कर जी नाबाने थे गटगोठ ने जाओ लिख परवाणों दे दू थाने या जाजम भी ले जाओ जार परवाणों बाला देव ने दीजियो और गढ़ राण रा समाचार सब मुख से समझा दीजो। चचुबाड़ जी ने कहा कंवर साहब पुष्कर जी पधार रहे बोले जरूरी भाड़ तो
मुझे भी अभी गोठ में जाना ऐसा जरूरी नहीं है, और मैं आपको लेने के लिए आया हूं। खाली जाऊंगा भगवान पूछेंगे क्या जवाब दूंगा, इसलिए एक और निवेदन है। बोले हाँ सुनाओ। मैंने भी 12 बरस बीत गया, जय हो। हे मैं पुष्कर जी कोनी नायो जी। मैंने भी 12 पुष्कर जी नी नायो कंवर में, पुष्कर जी नी नायो जी। माने भी लारा ले लो बुढ़ा जी, ए में भी लारे चलू कंवरियो, अवसर आछो आयो, अवसर आछो आयो। थोड़ी मटकी की आवाज कम कर भैया, मटकी कम थोड़ी सी। बारह बारह करी बीनती, चरणा में शीश झुकायो, चरणा शीश झुकायो। देवनारायण भगवान की जय हो। ए मारा नाच चकियो नीचे दर्द है। कथा वीर रस में चल रही है, अब यहाँ नाचवा की जगह है गई। कथा कहाँ चल रही, फिर भजन गावा चले, अभी नहीं। इस प्रकार से भुना जी महाराज से भुना जी ने भाड़ जी ने निवेदन किया। जय हो। कंवर साहब मैंने भी 12 बरस बीत गया, मैं पुष्कर जी नी नायो। माने भी लारा ले लो कंवरियो, अवसर आछो आयो। बार बार करी बीनती, भुना जी ने भाड़ जी ने चरणा में शीश झुकायो। मैं आपका पिताजी और के बारे पुष्कर जी में नायो थे। जय हो। क्योंकि देखो समय बलवान होता है कंवर साहब, आपका पिता महाराज के समय अपना बड़ा जलवा था, तो पुष्कर जी का स्नान सुलभ था। 12 महीने में कई बार स्नान हो जाता था, और जब से वो वीर गति को प्राप्त हुए, मैं छाने चुप के रहता हूं। हर कोई मुझे दबाते हैं, डराते हैं, तो 12 साल बीत गया, मैं भी अभी पुष्कर रो स्नान नहीं करियो। कौन नहीं करियो महाराज। जब आप पधार रहे हो तो मैं भी चलूं, आपके साथ होते हुए मैं देव दर्शन स्नान पूजन करूंगा। बड़ा सुंदर मौका है। बुढ़ा जी महाराज ने कहा भाड़ जी देखो, ये तो राणा जी की राण, यहाँ तो अपने ही थे, सब देखे परखे लोग, जाने पहचाने। यही तुमसे कही थी कचहरी में चलोगी उल्टी सीधी कहो, किसी से लड़ा दोगी, आखिर वही हुआ। और पुष्कर जी का मेला, जय हो। मेलो घणो दीप भाट जी। जय हो। हे बटे देश देशरा आवे जी, वो मेलो है पुष्कर जी रो। देश देशरा आवे जी, थे किसी से लड़ा दोगा बाबा, मारा मन में धोखो आवे।
लक्ष्मण अवतार की जय हो। वो मेड़ो है बड़ो दीप भाड़ जी बटे देश देश आवे आवे वहाँ बड़ा बड़ा राजा महाराजा रथ पालकी हाथी घोड़ा लाखों की तादाद। जय हो। अब वहां आने वालों में मैं नहीं जानता हूं कि इनमें कौन अपने मित्र है, कौन अपने दुश्मन है, कौन विरोधी है, कौन अपने हितैषी है। जय हो। ते पुष्कर जी के बाजार में चलो और फिर यदि कोई ऐसा अपने से विपरीत चलने वाला आपको दिख गया, किसी से लड़ा दोगे, कहीं ऊंची नीची बात कह दोगे, इसलिए थे घोट नगर में जाओ। जय हो। और मैं पुष्कर जी भगवान शिवरा दर्शन पूजन स्नान करने के लिए जा रहा हूं। इसे भुना जी ने भाट जी को मना कर दिया। भाट जी ने कहा कि अब जी हजूरी करांगा तो काम नहीं चलेगा। तो चचू भाट जी ने भुना जी ने भाट जी कहीं जवाब एवे है। कहूं नहीं कंवर जय हो। पर खरी कहूं तत्काल। ये तत्काल ये लड़ाई से कब तक डरेगो महारा तत्काल। चाल सिंह की देव नारायण भगवान की जय हो। बुढ़ा जी महाराज से भाट जी ने कहा अनहोनी कहूं नी कंवर पर खरी कहूं तत्काल। तत्काल हे लड़ाई से कब तक डरेगो रे महारावत का लाल। मत ना गीदड़ बन रे बुढ़ा जी चाल सिंह की चाल। ऐसे बुढ़ा जी से चचू भाट जी ने कहा। जय हो। बुढ़ा जी महाराज के थोड़े नैन बदल गए। बोले भाट जी क्या बक रहे हो, तुमने गीदड़ कह दिया मुझे। भाट जी ने की कोनी कंवर साहब आपकी बात नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूं। सूरवीर शेर को गीदड़ की चाल शोभा को नहीं देवे। बार बार एक ही बात दोहरा रहे, किसी से लड़ा दोगे, विवाद करवा दोगे, लड़ाई का इतना डर, मैं क्या मूर्ख हूं। अनहोनी कहूं नी कंवर खरी कहूं तत्काल। तत्काल जो बात है वही कहूंगा, लड़ाई का इतना भय। चचू भाट जी की बात सुनी बुढ़ा जी ने सोचा अब ये मेरे वंश का भाट, मेरे पुरखाओं के समय का, अब यदि और मना करूंगा पता नहीं क्या कह जाएगा। इसलिए बुढ़ा जी ने भाट जी को आदेश दिया ठीक है तो चलो। पर भाट जी पुष्कर जी में देव दर्शन स्नान पूजन करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की नहीं चल रहे हैं, किसी से विवाद मत करना। ऐसे कई लोग आएंगे वहां, बहुत बड़ो दीप मेलो है पुष्कर जी को। चचू भाट जी ने की मार से की रही बात, पुष्कर जी को मेलो तुम तो अभी काल पर के दिन तुम्हारा बाप का बारह को देख रही हो। मैंने भी याद है कि पुष्कर जी को मेलो अच्छो दीप है, बहुत भरावे। अपन अपना काम से काम रखा ठीक है तो चलो। बुढ़ा जी महाराज ने असरफिया से तोबरा भर लिया, अंग पे शस्त्र बांधे। चचू भाट जी ने कमर भुना जी की बोर बछेरी और अपने दुलरा घोड़ा के जीण पागड़ा कर लिया और यहां से गौरी गणपति भगवान शिव का ध्यान कर और महारावत को लाल पुष्कर जी के लिए प्रस्थान करे। जय हो।
એ મેળો પુષ્કર રો હા મેળો પુષ્કર રો ભાયેલા આપા નાવા શ્યાલાજી મેળો પુષ્કર રો
अवतार की जय हो।